हेलो स्टूडेंट, मैं अंकुर सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्री बोर्ड 2025 का कक्षा 10 का विषय हिंदी का जो बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं 20 नंबर का उसका उत्तर। उम्मीद है सबका पेपर बढ़िया गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। ऑप्शन दिया है बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, उपयुक्त सभी। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के हैं। जयशंकर प्रसाद भी शुक्ल युग के हैं, लेकिन ऑप्शन मारिएगा बाबू गुलाब राय। चलिए दूसरा देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। ऑप्शन दिया है मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, सरस्वती। यानी कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है मर्यादा और हंस। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन्ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन्ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ऑप्शन है कफन, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स यानी कि इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ईदगाह ईदगाह और नमक का दरोगा पूस की रात के कहानीकार हैं। जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, राजकुमार वर्मा। यानी कि इनके जो तीनों दिया है, ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात के कहानीकार कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद इनके कहानीकार हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जी पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। छठा क्वेश्चन कह रहे हैं महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन दिया है कानन कुसुम, प्रेम पथिक, सांद गीत, प्रेम फुलवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सांद गीत। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, सांद गीत। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तो ये तो सबको पता है, श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, वादोत्तर कवि हैं। इनमें से कौन से छायावादोत्तर कवि हैं। ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर और अज्ञेय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लास्ट वाला द अज्ञेय। छायावादोत्तर कवि है अज्ञेय। नौवां क्वेश्चन कर रहे हैं आधुनिक काल की समय सीमा है। तो ऑप्शन दिया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, और लास्ट ऑप्शन है 1843 ईस्वी से अब तक। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1843 ईस्वी से अब तक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, महाकवि भूषण की रचना है। ऑप्शन दिया है चिदम्बरा, दीपशिखा, शिवा बावनी, साकेत। तो महाकवि भूषण की रचना है शिवा बावनी। ये 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे युग यह तो भूमि सेज कठोर है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन दिया है हास्य रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस। इसमें तो हमको लग रहा है कि इसमें होगा, और शांत रस तो नहीं है, हास्य रस भी नहीं है, करुण, इसमें वीर रस हो सकता है। देख लीजिएगा आप लोग, इसका वीर रस हम वीर रस पे लगा रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा इसमें कौन सा होगा। देखते हैं 12 नंबर, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण यानी जो सम होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसका तो आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। 14 नंबर देखते हैं, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी कह रहा है यानी कि इसमें जिसमें भी संख्या शब्द आ जाए, संख्या मतलब कितना है, तो उसको द्विगु समास लगाते हैं। तो इसका जो पंचवटी का आंसर हो जाएगा द्विगु होगा, यानी कि जिसमें संख्या बताया जाए
वो द्विगु समास में आते हैं। द्वंद्व समास में जैसे राजा और रानी, नदी और नाले, जिसमें और है वो द्वंद्व समास होता है। तो पंचवटी में द्विगु समास होगा, तो इसका आंसर स द्विगु। पत्थर का तत्सम क्या होगा? तो पत्थर तद्भव शब्द है, यानी इसका शुद्ध तत्सम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा स प्रस्तर। 16 नंबर देखिए, स उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, यानी कि उपसर्ग, स उपसर्ग लगा के कौन सा सही शब्द बन रहा है। कुसंगति में कहीं स उपसर्ग लगा नहीं है, असुविधा में भी स उपसर्ग नहीं लगा है, सुमति में भी स उपसर्ग नहीं लगा, यानी कि बस एक ऑप्शन बच रहा है सकर्मी, यानी स लगा के कर्मी में स लगा के सही शब्द बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहकर्मी। 17 नंबर क्वेश्चन है, युष्मत की विभक्तियों वचन बताइए। तो युष्मत की विभक्ति पंचमी विभक्ति बहुवचन होगा। 18 क्वेश्चन देखते हैं, यह घर अच्छा है, इस वाक्य में यह पद किस प्रकार का विशेषण है? यह घर अच्छा है, इस वाक्य में यह पद किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हो जाएगा आपका परिणाम तो बता नहीं रहा है, संख्या भी नहीं बता रहे हैं। यह शब्द सार्वनामिक, यानी कि ये नाउन संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ है, तो ये सार्वनामिक हो जाएगा। यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। बालक दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते हैं क्या है? बालक दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते हैं क्या है? तो एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, तो ये दौड़ते हैं इसमें विधेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब विधेय। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले पद को क्या कहा जाता है? यानी कि क्रिया की जो भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों का पेपर सही हुआ होगा। इसी प्रकार हम और भी क्वेश्चन का आंसर लाते रहेंगे। धन्यवाद।